देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स की जहाँ तक बात है पैसे मार्केट में नुकसान करने के, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए रिटेल इन्वेस्टर्स और छोटे निवेशक कह लीजिए कि भाई अपने पैसे मार्केट के अंदर नुकसान करवाते हैं। लेकिन उसमें जो एक तरीका है ना, बड़ा ही अनोखा तरीका है। आज उसी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस चक्कर में पड़ कर अपने अच्छे खासे मेहनत से कमाए हुए पैसे को उन्होंने खराब कर दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया है। और गलती किसी और की नहीं है, गलती सिर्फ हम लोगों की अपनी है, क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं केयर करते कि भाई हमें करना क्या चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है ना। बिन देखे हुए सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर और दूसरे को देखकर हम स्मॉल कैप में सुन कर निवेश कर देते हैं, और जिसका अंजाम क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, हम जब सुन कर या किसी को देख कर निवेश करते हैं तो वहां पर हम किन किन चीजों पर बात पर गौर नहीं करते, किन किन बातों पर गौर नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। उन तमाम तर मुद्दों को आज हम समझने वाले हैं, तमाम तर पॉइंट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सर, जब मार्केट के अंदर अक्सर ऐसा कब होता है जब लोग ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप में अपने ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन कर देते हैं, या पूरा टोटल के टोटल पैसे डाल देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पैसे डालने की बात करते हैं जब मार्केट के अंदर सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हो उस समय पे। देखिए, क्योंकि जब मार्केट के अंदर सारी चीजें चल रही हो ठीक ठाक उस समय पे स्मॉल कैप का जो रिटर्न होता है ना, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिबल लगता है। आप भी अगर देखेंगे ना, और मार्केट सिचुएशन अगर सही हो और वहां पर आप देखेंगे तो भाई स्मॉल कैप के रिटर्न्स कुछ और ही नजर आते हैं। तो वो देखने में और वो सुनने में ना कि मेरे को इतना परसेंट का रिटर्न्स बना है, कोई अगर आपके सामने बोलता है, या कोई भी बंदा अगर आपको बताता है कि मुझे इतना परसेंट का रिटर्न्स मिला है, तो वो सुनने में बहुत प्यारा लगता है। और जिसके झांसे में आकर हम ये डिसीजन कर लेते कि भाई हम अपने मैक्सिमम पैसे को वहां पर हम डालेंगे, ठीक है। और ये चक्कर है सबसे बड़ा चक्कर, जिसकी वजह से हमारे पैसे नुकसान होते हैं। अब देखिए, इस चक्कर में हम किन किन बातों को भुला देते हैं, जरा उस पर गौर करिएगा। और वही वजह होता है कि हम लास्ट तक के बने नहीं रह पाते हैं, या रिस्क को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देखिए, अब आप सीरियल वाइज इसको सुनते जाए, और हो सके तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक नोटबुक लेकर आप बैठे और इसको नोट करते जाए कि क्या क्या मिस्टेक आप करते हैं और क्या क्या चीजें हम भुला देते हैं। सबसे पहली चीज है रिस्क एपिटाइट। सबसे पहले रिस्क एपिटाइट में बहुत सारी चीजों के एंगल से देखना रिस्क एपिटाइट को। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि भाई मैं स्मॉल कैप में इतने ज्यादा पैसे निवेश करके रखा हूं और मुझे इतने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, जिसमें मैं बहुत अच्छा खुश हूं, और यकीनन खुश होने वाला रिटर्न भी अगर उसको मिल रहा है, तो वहां पर आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई ये सामने वाला बंदा जो बोल रहा है इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कितना कमाता है, इसके फैमिली के सिचुएशन कैसे हैं, घरेलू हालात कैसे हैं, ये चीज आपको सबसे पहले देखना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है उसने इमरजेंसी फंड बनाकर रखा हुआ हो, उसका इनकम ज्यादा हो, उसके सर पे बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, या फिर जिन पैसों को वो निवेश कर रहा है उसके ऊपर उसका ज्यादा रिस्क ना हो, उन पैसों पर वो ज्यादा रिस्क ना ले रहा हो, पैसा अगरचे ज्यादा हो लेकिन उसके पास ऑलरेडी पहले से इतना पैसा है उसके पास कि भाई वो उन पैसों पर रिस्क ले सकता है। तो ये चीज आपको देखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये देखते ही नहीं कि भाई हम कहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जब मार्केट के अंदर में लगातार या कंटिन्यूअसली अगर गिरावट होने लगे तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमारी हो सकता है कि वो क्षमता ना हो, हमारे अंदर वो क्षमता ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हम अपने ज्यादातर पैसे को स्मॉल कैप में डालते हैं और फिर वहां पर नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? देखिए, मार्केट है भाई, मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म करता रहे और हमेशा एक जैसा रिटर्न्स आपको मिलता रहे, नहीं। मार्केट का मतलब ये होता है कि भाई उतार चढ़ाव वहां पर चलते रहते हैं, रेट के अंदर कमी ज्यादा होती रहती है। कभी बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, कभी खराब भी रिटर्न्स मिलेगा। रीजन ये होता है कि भाई कभी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कंपनीज खराब परफॉर्म करती है। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलता रहता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से मार्केट के अंदर टाइम के चेंजेस होते रहते हैं, हालात चेंज होते रहते हैं, और जिसकी वजह से रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब होता यह है कि हम तो बुरे हालात में, अच्छे हालात में हमको लगा, दिखने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, तो हमने निवेश तो कर दिया, लेकिन बुरा हालात शुरू हुआ तो अब हमारे सीने से दम निकलना शुरू हो जाता है। जबकि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक के टिक कर रहते हैं, 7-8 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं, बीच में अगर गिरावट भी होती है तो आपको ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर आपके पैसे बनते हैं अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बनकर रहते हैं तो। लेकिन आप बनकर ही तो नहीं रहते हैं, क्यों आप बनकर रहेंगे? रीजन क्या है? देखिए,
अगला जो मिस्टेक है वो ये है क्योंकि आपने सुनकर निवेश किया है, आपने जानकारी लेकर निवेश नहीं किया है, एनालिसिस करके निवेश नहीं किया है, उसकी पूरी तरह से उसको सोच समझकर आपने निवेश नहीं किया है। देखिए, क्योंकि अगर आप जानकारी लेकर निवेश कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर दो चीजें होती, या तो फिर आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता, डर नहीं लगता, या नहीं तो फिर आप उस प्रकार से निवेश ही नहीं करते शुरू टाइम पे। समझ रहे हैं बात को? आप निवेश ही वैसा नहीं करते, आप अपना एलोकेशन बिल्कुल अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से करते, या नहीं तो अगर आप सोच समझकर निवेश कर दिया है और उस तरह का एलोकेशन किया है, इसका मतलब अगर जानकारी के साथ किए होते तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ये चीजें पता होती। और देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ये चीजें कब होती है, जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे स्मॉल कैप में या टोटल पैसे स्मॉल कैप में निवेश करने की बात करते हैं। कई मरतबा लोग पूछ भी देते कि भाई टोटल पैसे मैं स्मॉल कैप में डाल सकता हूं क्या, इस तरह की बातें कर देते हैं लोग। ये उस समय में होता है जब मार्केट की सिचुएशन अच्छे हो, उस समय में देखने में, रिटर्न्स देखने में, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। समझ रहे हैं ना? तो एक बात यहाँ पर और भी गौर करनी चाहिए आपको कि देखिए, जब मार्केट के हालात सही हो, ओवरऑल मार्केट जब ठीक ठाक चल रहा हो ना, तो वहां पर जो अच्छे और बुरे स्टॉक्स होते हैं ना, वो सारे के सारे भागते हैं। अच्छी और बुरी जो स्कीम होती है ना, वो सारे स्कीम के अंदर आपको अच्छे रिटर्न ही नजर आएंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन इम्तिहान की घड़ी वहां पर आ जाता है जबकि मार्केट का बुरा सिचुएशन स्टार्ट होता है, तो जो बुरे स्टॉक्स होते हैं वो तो डूब जाते हैं, वो तो गिरते हैं, लेकिन अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बुनियाद पर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो गिरते जरूर हैं, लेकिन आने वाला समय में फिर वो रिकवर भी करते हैं। वक्त के साथ वो अपनी हालात को, सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन स्टॉक्स के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना पावर होता है और इतनी क्वालिटी होती है उसके अंदर कि वो बाद में रिकवर करते हैं। लेकिन जो खराब होते हैं वो रिकवर नहीं करते हैं। बाकी मार्केट के अच्छे टाइम में और अच्छी सिचुएशन में तो हर जगह पे भागम भाग ही लगा रहता है। अच्छा देखिए, कभी कभी लोगों को उम्मीदें मार्केट से और अपनी पोर्टफोलियो से इतनी ज्यादा उम्मीदें हो जाती है ना, कि लोग उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि भाई मार्केट के अंदर रिटर्न्स तो फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप 7-8 साल 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये मानकर चले कि 15% 14% का रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम निवेश करके रहे 8 साल 10 साल, तो वहां पर 25%, 30%, 40% का रिटर्न्स मिलेगा। बहुत सारे लोग 35, 40% ये सोच कर रखते हैं, उनको लगता है कि शायद ऐसा रिटर्न्स मिल जाएगा। लेकिन देखिए, ये जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, मेरे पास तो ऐसा सवाल आया कि सर, अगर मैं क्या कहते हैं 15-20 सालों के लिए निवेश करूं, तो वहां पर मुझे 35 से 40% का रिटर्न्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा म्यूचुअल फंड के अंदर? तो देखिए, बिल्कुल आप इस बात को, अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी भी, तो इस बात को बिल्कुल दिल से क्लियर कर दीजिए कि भाई ऐसा नहीं है। 35%, 40% इतने भी ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, ठीक है? और आप देखिए ना भाई, और जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपको कितने परसेंट की रिटर्न्स मिल रहे हैं, और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको, स्टॉक के अंदर आपको इतने अच्छे परसेंट के रिटर्न्स मिल रहे हैं। 8 साल 10 साल में अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 12 से 14%, 15% का रिटर्न्स मिल रहा, तो कोई खराब रिटर्न्स नहीं है। जबकि इससे ज्यादा मुझे लगता है कि आने वाला समय में इससे ज्यादा ही रिटर्न्स मिलेंगे, इससे कम तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हम इतना ही मानकर चलेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम हो और रिटर्न्स ज्यादा हो जाए ना, तो खुशी ज्यादा होगी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो, रिटर्न्स कम हो जाए ना, तो बाद में अच्छा नहीं लगेगा। और यकीन माने कि सालाना तौर पे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1-2 साल में आप उब जाएंगे, मतलब आपका दिल भर जाएगा, लगेगा कि यार रिटर्न्स ही नहीं बन रहे हैं। तो ये रीजन भी है जिसकी वजह से लोग निकल जाते हैं, सेल कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई नहीं, रिटर्न्स ही नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल चीज है रिटर्न्स बनाना। तो फाइनली कुछ बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इस वीडियो में वही कहने का मतलब है कि भाई सिर्फ देख कर और समझ कर आप जो है ना, सुन कर जो है ना, सिर्फ स्मॉल कैप में अगर आप निवेश कर रहे हैं या एलोकेशन ज्यादा कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। प्रॉपर गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनाइए और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से बनाइए, और वहां पर आप रेगुलर निवेश करिए, वही ज्यादा बेटर रहता है। एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम ही रखें और ज्यादा अच्छा रहेगा, खुशी बाद में ज्यादा होगी, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताया है अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।